इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी ने अपने रास्ते अलग किए। इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से कांग्रेस ने अब छोड़ दिया है और राहुल गांधी ने अपना रास्ता बदल दिया है। रास्ता अपना बदल दिया है। रायबरेली से दिए एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी लगातार यूपी के अंदर चल रहे हैं। बहुजनों की बैठक अपने लोकसभा क्षेत्र में, बाकी अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है वह भी एक्टिव। कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी कर रही है। गठबंधन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, लेकिन समझौता नहीं। अगर जीत के लिए करना है तो मिलजुल करके, क्या तुम और क्या मैं, सब एक, अन्यथा हम तुम में हम नहीं करेंगे। कांग्रेस इस रास्ते पर, कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी ने पंगा लेना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कि मैं लगातार कह रहा हूं कि मोदी जी ने देश के आर्थिक ढांचे को जिस तरह बदला है उससे एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है, यानी कि मंदी आने वाली है। टॉप 100 से हमारे देश में कोई इंडस्ट्री नहीं है जो टॉप 100 में है। विश्व के टॉप 100 से बाहर हो गई, जबकि उसमें रिलायंस भी थी, वह भी बाहर हो गई, टाटा बाहर हो गई, और भी कंपनी बाहर हो गई, जितने भी सब बाहर। किसी काम के यह लोग नहीं, भ्रष्ट लोग, भरोसा इनके ऊपर नहीं रहा। हमारे देश पर भरोसा नहीं रहा। कोई ला करके हमारे देश में 1 रुपया लगाने को तैयार नहीं है। यह नरेंद्र मोदी की गलत नीतियों की वजह से। जैसे ही विदेशी लोग कंपनी लगाते हैं और प्रॉफिट में जाते हैं, ईडी सीबीआई का शिकंजा कस करके और अडानी और अंबानी खरीद लेते हैं और सरकार उसमें पूरा साथ देती है। न्यायपालिका भी उन्हीं का साथ देती है। ऐसे में कोई भी आने को अब मना करता है और नरेंद्र मोदी किसी को भी लाने में असफल है। फिर भी घमंड है, लूट गई दुनिया फिर भी घमंड है। टॉफी बांट रहे, रील बना रहे, और राहुल गांधी लगातार इस देश को जगा रहे कि जग जाइए। या दो गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं राहुल गांधी मोदी और शाह के लिए कि यह 2 गद्दार देश को लगातार बेच रहे हैं। इनके वजह से सारा ढांचा खत्म हो गया। फिर भी टॉफी बांट रहे मोदी जी, फिर भी उनको विदेश प्रेम उनको छोड़ नहीं रहा है। यह तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस का अलग होना इंडिया गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं। लेकिन ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी बचा पाएंगी, गारंटी नहीं है। शरद पवार अलग ही राग आलाप रहे। मोदी जी देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए और करेंगे, वो देख लीजिएगा। ममता बनर्जी के भी सांसद टूटेंगे, जाएंगे। अखिलेश यादव पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया और स्टालिन भी इसी लपेटे में आएंगे। देखिएगा, मोदी 29 तक रहेंगे और 29 के बाद भी इन लोगों के किसी के बस का नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस को रास्ता अलग करना पड़ा और मुद्दों पर चल रही है कांग्रेस। लगातार अडानी अंबानी पर भी हमले किए जा रहे हैं।